हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। वंशीधरं तत्र धरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वं ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18 और श्लोक है 66 66 और उसका छठा या सातवां भाग है। मैं बाद में याद करके लिख दूंगा। उसमें श्लोक इस प्रकार है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं अर्जुन, सारे धर्मों का आश्रय छोड़कर तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। Resigning all your duties to me, the all-powerful and all-supporting Lord, take refuge in me alone. I shall absolve you of all sins. Worry not. Do not worry. Do not fear. भगवान कहते हैं, abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sins reactions. Do not fear. तो इस तरह भगवान अब आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार शरण में आ जाओ। तो संसार और भगवान ये दोनों का संबंध दो प्रकार का होता है। संसार का संबंध केवल माना हुआ है और भगवान का संबंध वास्तविक है। बात सही है। संसार में हम किसी से संबंध बांधते हैं तो वो वास्तविक नहीं है। संसार का संबंध तो मनुष्य को पराधीन बना देता है, गुलामी कर देता है, परंतु भगवान का संबंध मनुष्य को स्वाधीन बनाता है, चिन्मय बनाता है। इतना ही नहीं, मालिक भी बना सकता है। तो पराधीनता ये ठीक नहीं है, स्वाधीनता ठीक है, चिन्मयता ठीक है, मालिक बना देता है ना। तो किसी बात के लिए अपने में कोई भी विशेषता दिखाई दे तो यही वास्तव में पराधीनता है। जो मनुष्य विद्या, बुद्धि, धन संपत्ति, त्याग, वैराग्य आदि किसी बात को लेकर अपनी विशेषता मानते हैं तो यह विद्या आदि की पराधीनता, दासता है। जैसे कोई धन के लिए अपने में विशेषता मानता है, कोई विशेषता वास्तव में धन की ही होगी, अपनी नहीं। तो अपना धन का मालिक मानना, परंतु वास्तव में तो वह धन का गुलाम है। तो संसार का यह एक कायदा है, रूल्स है, नियम है। सांसारिक पदार्थों के कारण जो अपने में कोई भी हम विशेषता मानते हैं तो उसको सांसारिक पदार्थ तुच्छ बना देते, पद दलित करते। परंतु जो भगवान का आश्रित होकर सदा भगवान पर निर्भर रहता है, उसको अपनी कोई विशेषता दिखाई नहीं देती, परंतु भगवान की अलौकिकता, विलक्षणता, विचित्रता दिखाई देती है। भगवान चाहे उसको अपना मुकुटमणि बना दे और चाहे अपना मालिक भी बना दे तो भी अपने में कोई विशेषता दिखाई नहीं देती है। तो प्रभु का ऐसा रूल्स है, नियम है कि जो भक्त को अपने में कोई भी विशेषता नहीं दिखाई देती है तो अपने में कोई बात का अभिमान नहीं होता है। तो भक्त में भगवान की विलक्षणता दिखाई देती है। कोई कोई में किसी किसी में भी इसलिए तक विलक्षणता उतरी आती है कि उनके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राकृत पदार्थ चिन्मय बन जाते हैं, उनमें जड़ता का अत्यंत अभाव हो जाता है। ऐसे भगवान के कई प्रेमी भक्त भगवान में समा गए, अंत में उनके शरीर भी दिखने को नहीं मिले। जैसे मीराबाई शरीर सहित भगवान में मिल गई। तो भगवान जैसे जिसका शरीर हो जाता है ना, भगवान जैसे विलक्षणता आ जाती है तो फिर प्रेमी भगवान में मिल जाता है। द्वारिकाधीश में खुद मिल गई ना, दिखाई भी नहीं दी तो श्री विग्रह में लीन हो गई। केवल उसको पहचानने के लिए उनकी छोटी सी साड़ी का छोटा टुकड़ा नहीं मिला,
श्री विग्रह के मुख में रह गया, दूसरा कुछ भी नहीं बचा। इस तरह संत तुकाराम जी शरीर सहित भंग वैकुंठ चले गए। तो ज्ञान मार्ग में शरीर चिन्मय नहीं होता है ना। क्योंकि ज्ञानी असत के साथ संबंध विच्छेद करके असत से अलग होकर अपने चिन्मय तत्व में स्थित हो जाते हैं। परंतु जब भक्त भगवान के सन्मुख हो जाए तब उसके शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण आदि सब भगवान के सन्मुख हो जाते हैं। तात्पर्य यही हुआ कि जिनकी दृष्टि केवल चिन्मय तत्व पर है, अर्थात जिनकी दृष्टि में चिन्मय तत्व से भिन्न जड़ता की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं होती, तो वह चिन्मयता उसके शरीर आदि में उतरी आती है और वह शरीर आदि चिन्मय बन जाता है। हाँ, लोगों की दृष्टि में उनके शरीर में जड़ता दिखाई दे, परंतु वास्तव में उनके शरीर में चिन्मय होता ही है। भगवान के सर्वथा शरण हो जाने से शरणागत के लिए भगवान की कृपा तो विशेषता से ही प्रकट हो जाती है, परंतु मात्र संसार का स्नेह पूर्वक पालन करने वाली और भगवान से अभिन्न रहने वाली वात्सल्यमयी माता लक्ष्मी का प्रभु के शरणागत पर कितना अधिक स्नेह था, तो कितना अधिक प्रेम करते हैं, इसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। लौकिक व्यवहार में भी दिखाया जाता है। पतिव्रता स्त्री को पितृभक्त पुत्र बहुत ही प्यारा लगता है। दूसरी बात, प्रेम भाव से परिपूर्ण प्रभु जब अपने भक्त को दर्शन देने के लिए गरुड़ पर बैठकर पधारते हैं, तब माता लक्ष्मी भी प्रभु के साथ गरुड़ पर बैठकर आती है। जो गरुड़ की पांखों से सामवेद के मंत्रों का गान होता रहता है, परंतु कोई भगवान को न चाहकर केवल माता लक्ष्मी को ही चाहते हैं। तो स्नेह के कारण माता लक्ष्मी आ तो जाती है, लेकिन परंतु उनका वाहन दिन से रात को दिखता है ना, जो उलुक बोलते हैं, और दिन को नहीं देखता है। तो इसका अर्थ ये हुआ आदमी अंधा हो जाता है फिर, है ना, लक्ष्मी से। तो ऐसे वाहन वाली लक्ष्मी को प्राप्त कर मनुष्य मदांध भी होता है, अंध भी होता है। जो वह महालक्ष्मी जी के कई यदि भोग्या समझ ले, लक्ष्मी के पति नहीं होना है, लक्ष्मी के पुत्र होना है हमें, या तो लक्ष्मी के सेवक दास होना है, या लक्ष्मी का पुत्र हो जाओ या लक्ष्मी का दास हो जाओ। तो भोग तो उसका बहुत पतन होता है, क्योंकि वह तो अपनी मानकर बैठा है, इसलिए वह महान अधम है। लक्ष्मी नारायण के सिवाय किसी की भी नहीं है, तो लक्ष्मी जी को ही केवल प्यार नहीं करो, लक्ष्मी नारायण को, दोनों को। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी नारायण 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 करते रहो। तो तीसरी बात, जब यहाँ केवल भगवान का प्रेम होता है तो वहाँ भगवान से अभिन्न रहने वाली लक्ष्मी जी भगवान के साथ आ जाती है। परंतु जब वहाँ केवल लक्ष्मी की ही चाहना है, तो लक्ष्मी के साथ भगवान भी आए ऐसा नियम नहीं है। भगवान के साथ लक्ष्मी आ जाए, लेकिन लक्ष्मी के साथ भगवान आए ऐसा पक्का नहीं है। शरणागति के विषय में एक कथा आती है कि सीता जी, राम जी, हनुमान जी जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, है ना। तो उस वृक्ष की शाखाएं माने कुंपल एक लता से छा गई थी, तो लता के कोमल कोमल तंतु ऐसे फैल रहे थे, तो उन तंतुओं में कहीं नवी नवी कुंपलें भी निकल रही थी, कहीं ताम्रवर्ण पत्ते पुष्प पत्तों से लता छवि छाई हुई उस वृक्ष की शोभा सुंदर हो रही थी। वृक्ष बहुत ही रमणीय लग रहा था। तो वृक्ष की शोभा को देखकर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कहा कि जो हनुमान जी, यह लता कितनी सुंदर है। तब वृक्ष की चारों ओर छाई हुई यह लता अपने सुंदर सुंदर फल, सुगंधित फूल और हरी हरी पत्तियों से वृक्ष की शोभा बढ़ा रही है। इससे जंगल के अन्य सारे वृक्ष से भी वृक्ष कितना सुंदर लग रहा है। इतना ही नहीं, इस वृक्ष के कारण समग्र जंगल की शोभा बढ़ रही है। इस लता के कारण पशु पक्षी वृक्ष का आश्रय ले रहे हैं। धन्य है इस लता को। भगवान श्री राम के मुख से लता की प्रशंसा सुनकर सीता जी ने हनुमान जी को कहा, जो वत्स आपने ख्याल नहीं किया है, देखो इस लता के ऊपर चढ़ना, फूल पत्तों से छा जाना, तंतुओं से फैला जाना,
यह सब वृक्ष के आश्रित है, वृक्ष के कारण है। तो इस लता की शोभा वृक्ष के कारण ही होती है। विनाश्रया न शोभन्ते पंडिता वनिता लता, इसलिए महिमा तो वृक्ष का ही है, क्योंकि आधार तो वृक्ष है। वृक्ष के सहारे बिना लता क्या कर सकती, कैसे छा सकती, कैसे खिल सकती है? अब बोलो हनुमान, आप ही कहो, महिमा वृक्ष का ही हुआ ना। राम जी ने कहा क्यों हनुमान जी, यह महिमा तो लता का ही हुआ ना। अब हनुमान जी फंस गए। माँ सीता जी को कहे कि हाँ तो भी कष्ट, श्री राम प्रभु भगवान को कहे हाँ तो भी कष्ट। तो अब हनुमान जी बोले कि मुझे तो तीसरी बात ही मन में आ रही है। सीता जी ने पूछा तो पुत्र ऐसी कौन सी बात है? तो हनुमान जी ने कहा कि माँ, वृक्ष और लता की छाया बहुत सुंदर है, इसलिए मैंने तो इन दोनों की छाया में रहने का ही मुझे अच्छा लग रहा है। अर्थात मुझे आप दोनों की छाया, चरणों के आश्रय में रहने का ही अच्छा लग रहा है। अब लता भी अच्छी है और वृक्ष भी अच्छा है, दोनों बढ़िया है। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही शोच बनई प्रभु पोसे। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही सोच बनई प्रभु पोसे। इसी तरह भगवान और उनकी दिव्य आह्लादिक शक्ति दोनों एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, परंतु कोई इस दोनों को श्रेष्ठ बता दे, है ना, माने दोनों श्रेष्ठ हैं, लता भी श्रेष्ठ हैं और वृक्ष भी श्रेष्ठ हैं। लक्ष्मी जी, श्री लक्ष्मी जी भी श्रेष्ठ हैं और प्रभु तो श्रेष्ठ है ही। तो केवल भगवान श्रेष्ठ को बताते हैं, कोई आह्लादिक शक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन शरणागत भक्त वत्सल प्रभु और उनकी आह्लाद शक्ति दोनों को श्रेष्ठ बताते हैं। उनके लिए दोनों सरखे हैं। कितनी बढ़िया बात हनुमान जी। ऐसे ही बात लक्ष्मण जी से भी एक बार हुई थी कि भाई राम के चरण सुंदर है, या सीता जी के, तो उस समय कहा कि इन चरणों से ये चरण सुंदर है, माने ये भी सुंदर है और ये भी सुंदर है। एक बार प्रज्ञा चक्षु नेत्रहीन संत हाथ में लकड़ी लेकर यमुना जी के किनारे जा रहे थे, तो नदी में पूर आ गया। उससे एक जगह यमुना की भेखड़ जो पानी में गिर गई, किनारा पे गिर गया, तो बाबा जी पानी में पड़ गए, हाथ में से लकड़ी भी छूट गई, दिखाई तो देता ही नहीं था। अब कहाँ तैरे, कहाँ जाए? तो भगवान की शरणागति की बात याद आते ही प्रयास रहित उन्होंने शरीर को ढीला छोड़ दिया और उन्होंने लगा ऐसा कि कोई हाथ पकड़कर किनारे पर मुझे छोड़ दिया। तो दूसरी कोई लकड़ी भी हाथ में आ गई और उनके सहारे वो चल निकले। तात्पर्य यही हुआ कि भगवान के शरण होकर भगवान पर निर्भर रहते हैं तो अपने को कुछ करने का बाकी नहीं रहता है। भगवान के विधान से जो बनता है वही उसमें प्रसन्नता है। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। अब देखिए, एक ये अजा घेटा बकरा बोलते हैं ना गुजराती में, घोष, इनका सारा एक झुंड जंगल में चरने गया। तो वहाँ से एक बकरी माने अजा कहीं चरते चरते झाड़ में फंस गई, तो उसको निकलने में बहुत देर लगी। वहाँ तक तो दूसरे जो उनके घेटे बकरे थे, इसका हिंदी में भूल गया हूँ, मैं दोबारा कहूँगा, तो घर पहुँच गए। अंधेरा हो रहा था, तो वह बेचारी छोटी बकरी फिरती फिरती एक सरोवर के किनारे पहुँच गई और किनारे की भीनी जमीन पर सिंह का एक चिन्ह अंकित था। तो उस चिन्ह को शरणे होकर उसके पास बैठ गई। तो रात को जंगली वरु, ये सियाड़ जो बोलते हैं, बाघ आदि प्राणी बकरी को खाने के लिए तो आए, लेकिन बकरी ने बता दिया कि पहले देख लो मैं किसके शरण में हूँ, तब मुझे खाना। तो चिन्ह देखकर सब कहने लगा, अरे ये तो ये चरण सिंह के हैं।
तो जल्दी भागो, यहाँ से सिंह आएगा तो अपने को मार डालेगा। तो इस तरह प्राणी भी भयभीत होकर चले गए। तो अंत में जिनका चरण चिन्ह होता है वही सिंह आया और बकरी को कहा कि तू जंगल में अकेली कैसे बैठी हो। बकरी ने कहा कि ये चरण चिन्ह है, उसके शरण होकर बैठी हूँ। सिंह ने देखा दे, ओ यह तो मेरा चरण चिन्ह है। तो बकरी मेरे शरण में आई। सिंह ने इसको आश्वासन दिया कि अब तुम्हें डरना नहीं है, तुम निर्भय हो। तो रात जब पानी पीने के लिए वहां हाथी आया तो सिंह ने हाथी को कहा कि तू इस बकरी को तेरे पीठ पर चढ़ाकर ले जा और जंगल में उसको चरा कर यहाँ ले आना। हर हमेशा अपनी पीठ पर रखता करता था। और तू नहीं जानता है यदि ऐसा नहीं करेगा तो मैं कौन हूँ, मैं मार डालूंगा। सिंह की बात सुनकर हाथी थर थर कांपने लगा। तब उसके सूंड पर झट बकरी को बैठाकर चढ़ा लिया और बकरी निर्भय होकर हाथी की पीठ पर बैठी बैठी वृक्ष ऊपर की कुपने खाने दे रही, मस्त रही। तो खोज पकट सैठ रहो, धनी मिलेंगे आए, अजिया गज मस्तक चढ़े, निर्भय को पल खाए। खोज पकड़ सैठ रहो, धनी मिलेंगे खाए, अजया गज मस्तक चढ़े, निर्भय को पल खाए। तो कहने का भाव यही है कि शरणागति सबसे, इसी तरह मनुष्य यदि भगवान के शरण में चला जाए तो उनके चरणों में सहारा ले ले, तब सारे प्राणियों से, विघ्न बाधाओं से निर्भर हो जाता है। उसको कोई भयभीत नहीं कर सकता, कोई उसका बिगाड़ नहीं सकता। जो जाको शरणे गहे, ता कहीं ताकी लाज, उल्टे जलमा चली चले, बहियो जात गजराज। तो इसकी चर्चा कल करेंगे आगे, क्योंकि अभी थोड़ा भगवान का कीर्तन भी करना है और समय भी हो चुका है। तो आइए सत्संग करके वाणी को यहाँ विराम दे रहे हैं। बस ये बकरी ने जैसे शरण स्वीकार लिया वैसे हमें भी स्वीकारना है। हनुमान जी ने जैसे शरणागति स्वीकार ली वैसे हमें भी स्वीकारना है। और बस जीवन को ऐसे ही आगे बढ़ा दे। कष्ट तो बहुत होता है। मैं 18 महीने से यहाँ हूँ तो पता नहीं क्या क्या हमने जीवन में देख लिया, लेकिन फिर भी जो लोगों को मैं दुखी देखता हूँ, इससे तो भगवत कृपा है, बहुत ही भगवत कृपा है। क्या कहें उस दयालु की। आइए अब आप कृष्ण कहो, आप राम कहो, आप कोई भी कहो, कुछ भी कहो, आप कहो, शिव कहो, राम कहो, सब एक ही नाम है, एक ही भगवान है। नाम अलग अलग होते हैं लेकिन फिर भी भगवान तो एक ही है, ओनली वन गॉड। तो आइए, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो, कहते रहो, बस उसी के शरण में जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो, कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, राम बोलो श्याम श्याम श्याम। गोविंदा, हे गोविंदा, हे ऋषिकेश, हे माधव, हे वेंकटेश्वरा, हे शिवा, हे सत्यनारायणा, हे प्रभु, दीनता से आपके चरणों में पड़ा हूँ। आप दयालु हैं, हमारे अवगुण चित्त न धरो प्रभु, हमें अपना लो। आप स्वयं निर्गुण हो, सगुण हो, साकार हो, निराकार हो। ऐसे संसारी
इस जीव का मंगल हो, इसलिए आपके चरण में आया हो। प्रभु हमें उठा लो अब। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों को है काम, चाहे कृष्ण कहो या जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण को संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों बल के धाम। कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम। राम और श्याम आपके हृदय में बैठे हैं। उस राम और श्याम को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय गिन्नारी, गोविंदा गोविंदा, ओम नमः शिवाय। जय राम जी की जय, श्री राम। बरसाने वाली की जय हो, राधा मैया की जय हो, भगवान की आह्लादिनी शक्ति की जय हो।